अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का सबसे मशहूर फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड्स कैसे शुरू हुआ और कैसे वो देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बन गया। आज मैकडोनल्ड्स रोज़ाना तकरीबन 6 करोड़ लोगों को सर्व करता है। मैकडोनल्ड असल में एक फैमिली का नाम था जिसे द मैकडोनल्ड्स फैमिली कहा जाता था, और ये फैमिली इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहती थी। 1935 में यह मैकडोनल्ड फैमिली अमेरिका में हॉलीवुड में आके शिफ्ट हो गई। इसी फैमिली के दो भाई रिचर्ड मैकडोनल्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड ने मोशन पिक्चर स्टूडियो, जहां फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, वहां काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 1937 में इनके वालिद पैट्रिक मैकडोनल्ड पूरी फैमिली को लेकर हॉलीवुड से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए और वहां जाकर उन्होंने एक ठेला नुमा रेस्टोरेंट शुरू किया। इस रेस्टोरेंट का नाम द एयर डम था। ये छोटा सा फास्ट फूड स्टॉल कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट के साथ शुरू किया गया था, जहां पैट्रिक मैकडोनल्ड हॉट डॉग्स और हैम बर्गर्स बनाकर लोगों को सर्व करता था। ये छोटा सा ठेला चलाते हुए 3 साल गुजर चुके थे और मैकडोनल्ड फैमिली का गुजर बसर ठीक ठाक हो रहा था। 1940 में दोनों भाई मॉरिस और रिचर्ड ने अपने अपने ठेले से कमाए गए पैसों से कैलिफोर्निया में एक छोटी सी जगह किराए पर लेने का फैसला किया, जहां उन्होंने एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम मैकडोनल्ड्स बारबेक्यू रख दिया गया था। इसके मेन्यू में 25 किस्म की डिफरेंट चीज़ें रखी गई थी, जिनमें से ज़्यादा चीज़ें बारबेक्यू की थी। ये रेस्टोरेंट 8 साल तक चला और मैकडोनल्ड ब्रदर्स को इन 8 सालों में इस बात का एहसास हुआ कि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हैमबर्गर्स बेचकर हो रहा है। इसके बाद दोनों भाइयों ने उस रेस्टोरेंट से बाकी तमाम फूड आइटम्स ख़त्म करने का फैसला किया और सिर्फ हैमबर्गर्स, चीज़ बर्गर्स, चिप्स, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स अपने मेन्यू में शामिल कर ली। दोस्तों, अब इस रेस्टोरेंट का नाम सिर्फ मैकडोनल्ड्स रख दिया गया और तारीख में पहली दफ़ा सेल्फ सर्विस का आइडिया शुरू किया, जिसका मतलब यह है कि कस्टमर खुद अपना ऑर्डर करे और ख़ुद अपने ऑर्डर को लेकर टेबल पर भी जाए। ये कंसेप्ट अमेरिकन को बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो गया और यहीं से दरअसल मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट का आगाज़ हुआ। ये रेस्टोरेंट लोगों को इतना पसंद आया और देखते ही देखते मैकडोनल्ड की सेल में इंतहा का इजाफा हो गया। अब मैकडोनल्ड भाइयों ने यह फैसला किया कि वो लोगों को अपनी फ्रेंचाइज देंगे, यानी कि लोग अलग अलग शहरों में मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट को शुरू करें और प्रॉफिट का एक ख़ास हिस्सा मैकडोनल्ड भाइयों को दें। मैकडोनल्ड की पहली फ्रेंचाइज रे कॉक नामी शख्स को दी गई, जिसने कैलिफोर्निया में ये फ्रेंचाइज शुरू की। रे कॉक ने देखते ही देखते मैकडोनल्ड्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस बहुत सारे अमरीकी शहरों में खोल ली और सिर्फ 2 सालों में मैकडोनल्ड की 100 ब्रांचेस खुल चुकी थी, जिनमें ज़्यादातर रे कॉक चला रहा था। रे कॉक एक बहुत ही तेज़ बिजनेसमैन था और मैकडोनल्ड्स भाइयों और रे कॉक में लड़ाई पैदा होना शुरू हो गई। रे कॉक बिजनेस को अपने तरीके से चलाना चाहता था, जबकि मैकडोनल्ड्स के असल मालिक मैकडोनल्ड ब्रदर को रे कॉक की बहुत सी बातों से खिलाफ था। लेकिन इस लड़ाई के बीचों बीच मैकडोनल्ड लोगों में बेहद मकबूल हो रहा था। मैकडोनल्ड की तेज़ तरीन सर्विस, उनकी सफाई और उनके बर्गर्स और चिप्स लोगों को इंतहा के पसंद आ रहे थे और मैकडोनल्ड्स पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुका था। दोस्तों, 1961 में रे कॉक ने मैकडोनल्ड भाइयों से मैकडोनल्ड के तमाम राइट्स खरीदने का फैसला कर लिया और मैकडोनल्ड भाइयों को $27 लाख की ऑफर कर दी। दोस्तों, $27 लाख आज तकरीबन 42 करोड़ रुपए बनते हैं और आप सोचें 1961 में ये 42 करोड़ आज इससे कई गुना ज़्यादा पैसे बनते थे। मैकडोनल्ड भाइयों को ये ऑफ़र बेइंतहा अच्छी लगी और उन्होंने इस ऑफ़र को कबूल कर लिया। यूँ टेक्निकली मैकडोनल्ड भाइयों ने रे कॉक को मैकडोनल्ड $27 लाख में भेज दिया, जिसका मतलब यह है कि रे कॉक अब मैकडोनल्ड्स का असल मालिक बन चुका था। लेकिन शायद मैकडोनल्ड ब्रदर की ये गलती थी। उनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये रेस्टोरेंट थोड़े अरसे में अमेरिका का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनने वाला है। रे कॉक ने अपनी अक्लमंदी और ज़बरदस्त बिजनेस स्किल से अगले 2 सालों में मैकडोनल्ड्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। दोस्तों, 1963 में मैकडोनल्ड्स के पूरे अमेरिका में 500 रेस्टोरेंट खुल चुके थे। रे कॉक को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। इसी साल मैकडोनल्ड्स का मशहूर बर्गर फिश फिले भी मुतारिफ कर दिया गया। दोस्तों, 1967 में रे कॉक ने फैसला किया कि मैकडोनल्ड्स को दूसरे मुल्कों में फैलाया जाएगा और फिर मैकडोनल्ड्स की अमेरिका से बाहर पहली ब्रांच कनाडा में खोल ली गई। 1972 तक मैकडोनल्ड्स अमेरिका की हर स्टेट में खुल चुका था और मैकडोनल्ड्स के एसेट तकरीबन $50 करोड़ तक पहुंच चुके थे। मैकडोनल्ड्स की सेल $1 अरब से भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और रोज़ाना दुनिया में कहीं न कहीं एक नया मैकडोनल्ड्स खुल रहा था। मैकडोनल्ड भाई शायद ये देखकर अपने फैसले पर पछता रहे होंगे। दोस्तों, आज दुनिया में मैकडोनल्ड बर्गर भेजने वाला सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बन चुका है। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जहाँ मैकडोनल्ड दस्तयाब नहीं। इन मुल्कों में नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। इस वक्त मैकडोनल्ड हर साल अरबों डॉलर्स की सेल करता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको मैकडोनल्ड्स के मुतालिक कुछ हैरत अंगेज़ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अमेरिका में काम करने वाला हर 8 में से एक ने कभी न कभी मैकडोनल्ड्स में काम ज़रूर किया है। मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट में जो आपको जोकर नज़र आता है, जो हर मैकडोनल्ड में बेंच पर बैठा होता है, वो दरअसल 1963 में बनाया गया था
और जो पहला शख्स जो जोकर बन के हर जगह मैकडॉनल्ड्स को रिप्रेजेंट करता था और मैकडॉनल्ड्स के लिए मुख्तलिफ इश्तिहार में काम करता था, उसको उसके वज़न की वजह से मैकडॉनल्ड्स से निकाल दिया गया था। मैकडॉनल्ड्स की एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 1973 में बनाई गई थी। इस यूनिवर्सिटी में लोग बर्गर बनाने और डिफरेंट फास्ट फूड आइटम बनाने की तालीम हासिल करते हैं। इस यूनिवर्सिटी से अब तक तकरीबन 3.25 लाख स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स रोज़ाना 8 करोड़ लोगों को खाना बेचता है, जो कि बहुत से मुल्कों की आबादी से कहीं ज़्यादा है। मैकडॉनल्ड्स हर सेकंड तकरीबन 75 हैमबर्गर्स बेचता है। तो आप यहाँ से सोच सकते होंगे कि मैकडॉनल्ड्स हर साल कितने हैमबर्गर्स बेचता होगा। दोस्तों, एक और बात वो ये कि मैकडॉनल्ड्स हर साल सिर्फ अमेरिका में तकरीबन 10 लाख लोगों को नौकरियाँ देता है। आप में से बहुत से लोग मैकडॉनल्ड्स के हैमबर्गर्स खा चुके होंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी मैकडॉनल्ड्स की। अगर आपको किसी और चीज़ की कहानी को जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।